जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। वाईफाई फेल होने की वजह से फिर मैं दोबारा रिस्टार्ट कराया। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवर प्रिय भक्तं वातजातं हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए नमः बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुकुल नंदन तुम्हें प्रणाम, हे जानकी बल्लभ तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हम कल एक चैप्टर समाप्त हो गया था और आज ये जो घोड़ा है लव कुश भी अपना गाना गा के भजन करके सारी गलियों में और जगह अपने आश्रम पहुंच ही गए होंगे वो तो। और इसी बीच में वो सारा घोड़ा अश्वमेध का घोड़ा जो शत्रुघ्न जी और सेना लेके जा रही थी, घूमते घूमते कई देशों से घूमते घूमते वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचती है। आज हम उसकी कथा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना है, राधे श्याम जी ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है, तो सुनाती हूँ पंडित जी की प्रार्थना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना। ये जिद हो रही है, भक्त भगवान से लड़ रहा है, तुम आ भी गए, अपने मार भी दिया, लेकिन अपने संग प्रकाश लाते हो, प्रकाश ले जाते हो, लेकिन संसार का फिर भी उद्धार नहीं हो रहा और ना ही यहाँ के लोग समझ रहे हैं कुछ। तो कह रहे हैं आपके आने का फिर लाभ क्या, या तो परमानेंट रहो, सबको दिखाओ, सबको फल दो, अच्छा या बुरा। तो कहते हैं धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। दश भाल के धरण से संसार को मिला क्या, दश भाल के मरण से संसार नश्वर शरीर लेकर दातार अब न आना। धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना। जब तक श्री राम जी का अब राज्याभिषेक, अब तो देखो सन 14 में हम हो गया है, उससे पहले जब तक नहीं हुआ था, तो भक्त यही दुखी हो रहा है कि सब कुछ तो उजड़ गया आपका, अब आप आके यहाँ क्या करेंगे। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वह, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब मत आना। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, आना तो सर्वदा को रहना यहीं पे प्रभु जी। ये नहीं कि आके चले जाओ, आओ तो हमेशा के लिए रहो, हम सब भक्तों का उद्धार करो। आना तो सर्वदा तो रहना यहाँ पे प्रभु जी,
ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना। पृथ्वी को कर धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना। पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। जैसी भी जिस समझ से भी उन्होंने भजन सुनाया। तो अब उधर क्या है, शत्रुघ्न जी पहुंच गए धीरे धीरे। तो रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत। जितने भी मार्ग में पड़े थे राजा, सबको शत्रुघ्न ने अपनी सेनाओं के साथ जीत लिया। और गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। अब बालकों की वीरता दिखाएंगे। बहुत लोग जो गलत लोग थे चलते गए, संसार से ऊपर चले गए या शरण में आ गए उनकी राम की। अब आगे कहते हैं कवि, लीलामय की इच्छा से ही ये लीला हुई तपोवन में। अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा। लवकुश महाराज की जय। वन देवी के वीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा। साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसको यूं ही जाना, वीरत्व लजाना वाला है। अपने गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। दोनों भाइयों ने आंखों आंखों में देखा। बोले हमें अब जो अभी तक जो शिक्षा मिली है गुरु जी के द्वारा, तो और वन देवी जो हमको सिखाया, आज हमारी परीक्षा है। तो हम सोचते हैं ये घोड़ा हमारा बड़ा मनोरंजन करेगा, इसको पकड़ लेते हैं। और उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया लवकुश ने। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले लें हम। खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण। यही सोच कर अश को पकड़ लिया तत्काल। वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। फिर तो उस अब लवकुश ने जब वो घोड़ा पकड़ लिया, अब वो कह रहे हैं भाई तुम क्या बच्चों वाला खेल कर रहे हो। शत्रुघ्न जी बोले, उन बलि संयम्य हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था। उत्साही वीरों बालकों पर न्यौछावर स्वयं वीर रस था। इस समय वीरता से भरे हुए थे लवकुश। बोले हम ये घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। वट वृक्ष क्षीर से खिंच सिंचे बाल, इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकार धनुष की होते ही तरकश से तीर कड़क उठे। भड़कावे अश्वरामा दल का दल, बालों के दिल धड़क उठे। अरे अच्छा खासा जा रहा था और आश्रम में किसने पकड़ लिया। आश्रम में कौन सा राजा है यहाँ पर। हम तो राजाओं को सबको दबाते चले आ रहे हैं। अब ये कौन सा आ गया जो जिसने हमारा ये पकड़ लिया, घोड़ा पकड़ लिया। तो रघुवर की उधर वो कह रहे हैं रघुवीर राजा महाराजा राम की जय, और इधर ये अपने गुरु वाल्मीकि की जय कर रहे हैं। तो रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अब लोका इस विधु जब वन में रण विकराल। आगे बढ़ आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बालकों के तेजवान बलवान। तने खड़े तरु तले हैं ताने तीर कमान। बोले लवकुश बालकों की जय। शत्रुघ्न कह रहे हैं लो घोड़ा पकड़ा भी तो किसने, इन बालकों ने। ये बालक हमारे से वो करेंगे। तो सोचा शायद इन्होंने खेल खेल में पकड़ लिया होगा। शत्रुघ्न समझाते हैं और उनके पास घोड़ा वो पेड़ से उन्होंने बांध दिया। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हुति उस घोड़े की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। लवकुश का जोड़ा खड़ा था अकड़ करके। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना ये क्या करते हो। अरे बालकों ये आपके लिए घोड़ा नहीं है, राजा महाराजों को पकड़ने के लिए है, इसको मत पकड़ो। अब तक तो अभी हाँ हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो।
कोमल कमनी वश होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। तुम ये रघुकुल को ये क्या तीर दिखा रहे, तुम बालक हो, अभी तो तुम्हें माँ का पल्ला ही पकड़े रहना चाहिए था, इतना कमनीय होकर तुम क्यों लड़ने आ गए हमारे से। शत्रुघ्न समझाते हैं और फिर कहते हैं छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है, संग्राम क्षीर की धार नहीं तीखे तीरों की धारा है। आज भी ये वाईफाई बहुत तंग कर रहा है, वैसे ही करवाऊंगी, तो कल भी बहुत अटक अटक के हो रहा था तो कथा थोड़ी हुई, आज देखते हैं, चलती रहूंगी जैसे भी होता है। जिसने खर दूषण तिशलादिक 14 सहस्र खल मारे हैं। बच्चे तुम जानते नहीं हो ये किसका घोड़ा है, जिसने रावण के खरदूषण भाई आदित्य को मार दिया, हजारों लाखों राक्षसों को मार दिया। दशकंदर बाली विराध सदृश बेगिनती वीर संहारे हैं, जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं। उस रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। तुम बच्चों के संग्राम ठान रहे हो उन राम से। लव बोला बिरुदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जगत विदित प्रताप। हमें मत सुनाइए, हमने भी कथा बहुत सुन रखी है, अपने गुरु जी से भी सुन रखी है भाई। वाल्मीकि ने सारी कथा सुनाई। एक राम राजा थे और बड़े वो थे बलशाली और रावण को मारा। बोले हमें मत सुनाइए, हमें सब कथा मालूम है, सब हमने जान के, बच्चे बालपन में नहीं पकड़ा, ये हमने जान के पकड़ा है। हम अपना बल शक्ति देखना चाहते हैं। और फिर बोले अपने जो लव था कुश से कहता है, कुश भैया वही राम है, ये है न्याय न जिसके शासन में। क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया है, ये ऐसे राम हैं। हाँ विजयी बहुत हो गए, शक्तिशाली हैं, लेकिन न्याय नहीं होता उनके दरबार में। जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है बन बन में। और लव कुश को अभी तक नहीं मालूम। जिनके रूपसूदन भाई ने रघुकुल का मान बनाया है, और कुबरी दासी के कुंवर पर अपना पौरुष दिखलाया है। बोले हाँ नारियों का सम्मान नहीं होता। इसके भाई ये शत्रुघ्न जो सामने खड़े हैं, इन्होंने बेचारी कुबड़ी को ऐसी जोर से लात मारी थी कुंवर पे। ये स्त्रियों का मान है क्या? हाँ बहुत शक्तिशाली होंगे पर स्त्रियों का मान नहीं है। एक एक बात ऐसी उठा उठा के मार रहे हैं लव कुश। तो वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न छेड़ दिया संग्राम। बच्चों तुम तो मुझे सुनाने लगे, चलो तैयार हो जाओ, 1 2 3 और तीरों की वर्षा शुरू होगी शत्रुघ्न की। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, नभ पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने पल में किया कुछ ऐसा हथ फेर। बोले भैया तैयार हो ना लव। आपस में आंखों आंखों में इशारा होता है भाइयों का और शुरू आते हैं। और वैसे तीर चलाए दोनों भाइयों ने कि राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, और रिपुसूदन इस बात से और हुए अब आग। उन्होंने सेना को देखा ये तो भाग रही है और बहुत क्रोधित हुए सेना पे। अरे तुम बच्चों से हार गए, शर्म नहीं आई तुम्हें? और बोले कहा सेना से, सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे ये क्या, बच्चे क्या हैं बन सिंह समान यहाँ के हैं। उन्होंने उत्तर दिया ये बच्चे नहीं हैं, ये तो शेर के बच्चे लग रहे हैं भाई। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे ये बच्चे बांके हैं। पहली बार ही विधाता ने ऐसे बच्चों को, शक्तिशाली और वीर बच्चों को प्रकट बनाया अपने हाथ से। तो कहा अब प्रकट में बोलते हैं, अभी तक मन में सोचा, अब शत्रुघ्न बोलते हैं। कहा प्रकट में सैन्य से, अरे खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। उन्हें हल्के फुल्के तीर मत मारो, वाकई अपनी रण कौशल दिखाओ जाके बच्चों को। यद्यपि गोद्युज
और बच्चों पर निशस्त्र नबीर उठाते हैं। बच्चों पे, ब्राह्मणों पे और गऊ पे हम लोग नहीं उठाना चाहते तीर। कारण क्या कारण है? कारण विशेष कर ये तीर पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। पर इनको बालक मत समझो, जैसे चींटियां शरीर पर जब आ जाती है तो झाड़ते हैं या भगा देते हैं, ऐसी इन बालकों को भगाना उचित है। इनके संग खेल मत करो। वो सोच रहे थे शायद ये पूरी शक्ति से नहीं लड़ रही सेना, तो इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर। मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। किसने आज्ञा दी? अब शत्रुघ्न जी ने आज्ञा दी। शत्रुघ्न कह रहे मन में अपने शंका न लाओ, राम के काज को भूल ना जाओ। बालकों के भय से तुम भाग रहे, पीछे न हटो, बांध लाओ। उन्हें पीछे मत हटो, उनको बांध लाओ लव कुश को दोनों। देखना वीरों विजय आन न जाने पाए, जोश दिलवा रहे हैं। राम रघुवंश का अभिमान न जाने पाए, कल तलक तुमने विजय प्राप्त की हर बस्ती में, आज इस वन में वह सम्मान न जाने पाए। अरे सब राजाओं को जब जीत लिया तो इसके लिए क्या परेशानी है? इन बच्चों को पकड़ो, जकड़ो, देर ना लगाओ, आओ राम के काज को तुम भूल ना जाओ। ये उन्होंने बीच में अपने 2-4 पंक्तियां अलग से कविता में लिखी है जो मैंने वीर रस में सुना दी। तो कुछ बोले अच्छा तुम हमें पकड़ोगे? कुछ बोले कायर कभी हुआ नहीं बलवान, और भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। अरे तुम्हारी सेना तो अभी भाग गई थी पिट के, दोबारा क्या दिखाएंगे जो भाग चुके? वो मुझे क्या, वो हमें क्या हराएंगे? संभव ही नहीं है। और बातें मत करो, लड़ो। वक्ता जी वाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुंह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुंह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, उन मट्ठों में कितना घी है ये रई प्रकट कर डालेगी। रई जब मथते हैं ना उसे कहते हैं रई, तो मट्ठों में, लेकिन हरी बोल मुंह मांगी बोले जब ही पता लगता है जब मट्ठे को मथते हैं इसमें कितना घी है। मथनी जब मथती है, आओ अब तुम हमसे लड़ लो, मथ के देख लो, पता लग जाएगा हमारे में अंदर कितना घी है, कितना शक्ति है। तो बाणों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बह जाएंगे, बट वृक्षों जैसी डील डौल पृथ्वी पे पड़े ये पाए, पते पड़े दिखाएंगे। टंकार धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी, योद्धापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी। सब तुम्हारा अकड़ निकल जाएगी पानी की तरह। लड़ो। तो जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। और राजा के राम के 10 उन्होंने बुराइयां कमियां निकाल दी। कैसे? वहां पर स्त्री की तो है ही नहीं, ना कोई न्याय होता है ना कुछ होता है, बस शक्ति दिखाने चले हैं ये। हम नहीं मानते ऐसे राजा राम को। अब कह रहे हैं उनसे जो हुई उसके पीछे थे, घोड़े के पीछे, हे अश्वरक्षकों, हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले आए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को ये पथ सीधा ही जाता है। वो रास्ता जा रहा अवध का, चले जाओ उधर सीधा, कोई नहीं पकड़ सकता, हमसे वापस नहीं ले सकता ये घोड़ा। तो कहा शत्रुघ्न ने, अरे वाचालो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। तो राम जी इन सब का, कि राम जी के भाई हैं या सेना है, बड़ी शक्तिशाली है, रावण तक को जीत लाई है, इस अभिमान को ही राम मिटाना चाहते हैं जो इनको भेजा। और ये लीला अब वन में हो रही है। अब शुरू हो गया, गिरिमंडल रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी, वाणों की ये वर्षा होगी तब जग जलमय हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पानी की वर्षा वाले जो है बाण छोड़े जिससे कि ये बह जाएंगे। तो बोले अभी पता लग जाएगा। शत्रुघ्न बोले
इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात। अरे छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। अभी भी समय है बच्चों, तो हम तुम पे तीर नहीं मारना चाहते, वापिस हो जाओ और घोड़ा दे दो। तो लब बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। भाई बच्चों को तो आदत है, उत्पात करते रहते हैं। आ जाओ, और तुम छोटी छोटी बातें कर रहे हो, डर रहे हो लगता है। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर ये प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखो प्रसाद। और अब वास्तव में शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया। अब तक इस मनमोहन मुख पर बड़बड़ कर रह जाता हूँ, बड़बड़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी, मेरा शर चढ़ रह जाता है। पता नहीं मेरा क्यों नहीं इनको मारने को दिल करता, बार बार मन करता है खींच को मारूं, पर कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है वो मारना नहीं चाहती इन बच्चों को। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चहे चिरौटों को सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। अब तो मैंने मारना ही पड़ेगा, ये कहकर धनुष को दी अपनी टंकार। फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। उसको दो टुकड़े कर दिए, आओ बेटा और फेंको। तो बाणों पे बाण छोड़ते थे रिपुसूदन जब अधीरता से, कुछ उसको निष्फल करते थे पहली की भांति वीरता से। जो भी बाण आता और चूर चूर होकर नीचे गिर जाता। उस ओर बली लाव लश्कर, वो इतना लाव लश्कर लेके आए थे और यहाँ केवल बल उन्हें उड़ाता था। उधर वो जोर जोर से फेंक रहे हैं और क्षण भर में वो नष्ट कर देते हैं लवकुश को। बोले लवकुश बच्चों की जय, बालकों की जय। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। कुश जो है शत्रुघ्न से मारे, कुश बड़े हैं लव छोटे हैं। सब बोलते हैं लव कुश, लव बड़े नहीं हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कुश बड़े हैं लव छोटे हैं। तो उनको छोटा जो बड़ा भाई था कुश, वो शत्रुघ्न को ठीक कर रहा था, और जो लव था वो सेना को व्यथित कर रहा था। तब कुश ये कहने लगे बहुत कर चुके बार, अब बालक का भी तनक करिए सहन प्रहार। अभी तो वो आत्मरक्षा के लिए मार रहे थे, अब इन्होंने एक विचित्र तीर छोड़ा। इस वीर गरज के साथ साथ छनका घन का छाया रण आंगन पर। बादल छा गए, जैसे कि बाणों के बादल बन गए सब जगह, और उस बिजली से के चौंधे के समान चमका शर एक शत्रुघ्न पर। ओ जय श्री राम। उस एक बाण से ही क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए। वह बाण हृदय लग गया चरण पड़ा, वह तुरंत मूर्छावंत हुए। वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, वह तुरंत मूर्छितवान हुए। हृदय पे लगा और धीरे धीरे फिर चरणों में गिर गया वो, और उस बाण से मूर्छित हुए, मारा नहीं, मूर्छित हुए। सेना में अब मच गई द्वंद्व और कुहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। बोले ले जाओ, पहले इसको घर पहुंचा जाओ और फिर और सेना लेके आना, फिर तुमसे बात करेंगे। शाम हो गई थी। तो कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को। रिपुसूदन ही, और वो उनको बेहोशी का शरीर को लेकर राम जी के पास पहुंचे। भी शत्रुघ्न जी का था वो विश्राम हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो रघुपति के आंखों के आगे पहुंचाया रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, थोड़ा आंख खुली जब उनकी, तो लवणासुद के बद करने का मिट गया गर्व अति दीन हुए। जो लवणासुर को मार के आए वो छोटे से बच्चों को नहीं मार पाए, अब उन्हें अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोले मैं नहीं कर सका प्रभु ये काम, मेरे को तो उन दो बालकों ने हरा दिया। तो राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आन ही आप। भैया आपका कौन ग्रास बन गया मृत्यु का, कौन आप बालक ऐसे आ गए जो तुम्हारे मृत्यु का ग्रास बनना चाहते हैं। तो कहा शत्रुघ्न प्रभु है दो बांके बाल, हरि बोल,
काल ग्रास जिनका बने ऐसे वो विकराल। अरे वो तो काल को भी ग्रास कर लें, यानी मृत्यु को भी खा जाएं, ऐसे वो छोटे से बालक विकराल हैं। हम शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते राम उनका। तो कहने को तो बनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वह छोटे तीर वज्र से हैं। मुखमंडल पर वह आभा है, रण में प्रकाश हो जाता है। जहाँ जाते हैं जैसे कि टॉर्च जला दी हो, प्रकाश ही प्रकाश उनके तेज से। और वैरी बध करने बढ़ता है तो वैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले से लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है, हार ना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न हरा देता है, ये बात जहान जानता है। वो तो उनका नाम ही शत्रुघ्न है, जो शत्रु को मार सके। आज वो शत्रुघ्न को किसी ने हरा दिया, वही शेम है, शर्म की बात है। लेकिन क्या जाने क्या है वो जी जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, वह बच्चों से हरवाता है। वो प्रभु जानते हैं लीला को कि लवणासुर को तो मरवा दिया इसके हाथ से, लेकिन वो बच्चों से हार रहे हैं। आ शत्रुघ्न लीला में की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। तो मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रघुकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई में ऐसा होता है, कभी आज का दिन जीत का है, किसी का दिन हार का है ना। तो लक्ष्मण तुम जाओ भाई। अब लक्ष्मण को भी तो घमंड हो गया था, सबका गर्व आज वह हरेंगे भगवान। लक्ष्मण तुम जाओ, शत्रुघ्न छोटा है जरा। तो छोटा सौमित्र रण स्थल से यदि मूर्छित होकर आएगा, तो फिर सौमित्र बड़ा जाकर छोटे का मान बढ़ाएगा। देखो दोनों का नाम सौमित्र है क्योंकि सुमित्रा के पुत्र हैं। तो शत्रुघ्न को भी सुमित्र कह रहे हैं और लक्ष्मण को भी सुमित्र कह रहे हैं। अब लक्ष्मण को आज्ञा दी भगवान ने। लक्ष्मण लंका में अनगिनत योद्धा रण में संघारे हैं। तुमने बहुत योद्धा मारे हैं, जरा इस बच्चों को देखो जाकर। तुमसे बलशाली के आगे ये बच्चे क्या बेचारे हैं। एक बात का ध्यान रहे, बध कहीं न करके आना भाई। एक बात की मैं आज्ञा देता हूँ, तुम उनको जीत लो, ये बात तो बोले उनको बांध के लाना, उनको मारना नहीं। तुमसे बल पर एक बात ये ध्यान रहे, बद कहीं न कर आना भाई। ऐसे बलशाली बच्चों को बंदी ही कर लाना भाई। किष्किंधा को अंगद को रक्षा हित ले जाओ लक्ष्मण। किष्किंधा के जो लक्ष्मण अंगद है उनको तुम साथ ले जाओ कि सभी के सभी काम आधे साधे। अब ये भी तुम कर आओ लक्ष्मण, ये भी कर आओ तुम लक्ष्मण। चलिए अब लक्ष्मण अकड़ के गए अपने। हाँ शत्रुघ्न छोटा है, मुझसे हो सकता है हार गया, मैं जाके ठीक करता हूँ उन बच्चों को, वही बांध के लाता हूँ, प्रभु आज्ञा दे दिया आपने। इस प्रकार कह कर जबी मौन हुए रघुवीर, शीश नवा सादर तभी चले लखन रणधीर। बोल लक्ष्मण भैया की जय। आज्ञा की वहां प्रतीक्षा थी, सेना सज कर तैयार हुई। रघुकुल के राजा की सैनिक गण जय जयकार हुई। राजा रामचंद्र की जय और जय करते और चल दिए वहां जहाँ युद्ध हो रहा था वन में। तेजस्वी सेना में लक्ष्मण इस प्रकार शोभा पाते हैं, जैसे पूनों की रजनीपति उडगण के मध्य सुहाते हैं। क्या बात है, जैसे चंद्रमा जुगनों के बीच में चमकता है ना, ऐसे लक्ष्मण चमक रहे थे सेना के बीच में। चले जब ये सभी सुभट प्रबल एक से एक, मग में पग पग पर मिले अशगुन शगुन अनेक। जब व्याल समान रास्ते में शगुन अपशगुन कौन से हो रहे हैं, कभी सांप दिख रहा है, कभी छींक आ रही है किसी ने, कभी और कुछ दिख रहा है। जब व्याल सामने आते थे मृगमाला भी आ जाती थी। एक अपशगुन होता है, एक शगुन हो जाता है कि जहाँ तुम जा रहे हो ना, मिलने वाला था कोई बहुत बड़ी चीज आपसे, यानी शगुन, लेकिन तुम उससे पिट के आओगे, ये अपशगुन। क्यों, वो अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं ये लोग। होती थी छींक जबी सन्मुख, श्यामा भी दर्श दिखाती थी। श्यामा शगुन की चीज है। लड़ते थे आ कर बिलाव, उधर बिल्लियां लड़ती है मिलती हैं तो कभी गोदल भी आ जाते थे।
दो घट रीते आ जाते हैं, दो भरे हुए भी आते थे। कभी घड़ा खाली लिए कोई आ रहा है, उधर से घड़ा कोई भरा कर, यानी कि आज रल मिला होगा। क्या प्रभाव होगा? कुछ मिलेगा, कुछ घटेगा, मान घटेगा और सम्मान मिलेगा। तो कहते हैं मिलते थे जब राह में अशगुन शगुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंगदादि कपिपति सभी थे ना मौन मतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान। एक गाना उन्होंने बनाया, राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। राजभक्तों चलो, सारे बानर से ना गा रही है, राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। आज वह है समय संसार हिलाना होगा। प्राण बुद्धि प्राण बलि युद्ध की बेदी पे तुम्हें देना है, तब अमर होके परधाम को जाना होगा। हर समझदार का जो धर्म हुआ करता है, धर्मवीर उसे इस वक्त दिखाना होगा। शीश को मांगता है, शीश को मांगता है आज हमारा राजा, माल है जिसका उसे देना दिलाना होगा। वस्त्र पहना है उतर जाएगा, डर क्या है प्रभु। ये शरीर रूपी वस्त्र अगर मर भी गया, उतर भी गया, तो कोई डर की बात नहीं है ना। कि देह के मोह को तज, देह के मोह को तज, राम को पाना होगा। राजभक्तों चलो कर्तव्य चुकाना होगा। आज वह समय है संसार दिखाना होगा, संसार हिलाना होगा। तो जाते थे सन जो था, अब वीर क्या के बोलते हैं कुश से, हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षिति कण से व्योम छा रहा है। आपस में भाई दोनों बात करते हैं लव कुश, और बहुत सारी धूल उड़ रही है, आसमान सारा मटमैला हो रहा है, लगता है ये बहुत डबल सेना लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना, चेतन हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। हे कुश भैया चैतन्य रहो, क्षिति कण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत वन स्थल को अब समर स्थल बनता जा रहा है। अब लड़ाई का आनंद आएगा। उस ओर देख लो फिर रिपुदल आता है अश्व पकड़ने को। अश्व छीनने आ रहे हैं, कुछ ग्रुप बन गए। माँ बन देवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। माता जी का जयकारा लगाया वन देवी का, और फिर लड़ने लगे। शक्तिमयी का ध्यान कर विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। देखिए शक्ति को याद करते हैं, हमने हनुमान जी को कहते हैं जब समुद्र फाड़ने लगे थे तब भी उन्होंने शक्ति को याद किया था, जानकी जानकी, है ना। अब यहाँ भी इन्होंने शक्ति का आह्वान करा और तैयार हो गए युद्ध के लिए। वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। उसी समय पहले वहां आ पहुंचे कपिराज, बोले हे मुनि बालकों संभलो रण में आज। कपि बानर पहले बड़े बड़े आए, अंगद भेजे थे, हनुमान भी भेजे थे शायद। अच्छा तुम बच्चे लड़ोगे हमसे? अच्छा तो ये है धनुष बाण, धरती पे धरो रसोई में। मजाक उड़ा रहे बानर उनकी। सुग्रीव देख कर डरता है, आ जाए न मोच कलाई में। सुग्रीव को डर लग गया, देखते मैं तो डर गया तुमसे, अरे कहीं मोच ना आ जाए तुम्हारी कलाई में, तुमने धनुष बाण उठा लिया है। बहुत मजाक कर रहा है, भी पता लगेगा सुग्रीव बड़ा बनता था अपने आप को, आज उसका भी गर्व हराएंगे भगवान। लंका की विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यंचाएं फेरो, जाओ ऋषियों की कुटिया में तुलसी की मालाएं फेरो। अरे राम राम जप लो जाकर, तुलसी की माला जप लो, तुम आश्रम के योग्य हो, तुम लड़ाई के योग्य नहीं हो। बड़े अच्छे व्यंग मार रहे हैं आज तो कपि कुछ बोले क्या तुम ही हो? हाँ तुम ही हो क्या सुग्रीव? कुछ बोले क्या तुम ही हो? बानरपति सुग्रीव भाग्य हमारे खुल गए, देख बल की सीव। आहा, तुम्हारी बल शक्ति देख के हमारे भाग्य खुल गए। देखते हैं तुम्हारे राम कथा को, क्योंकि लड़ाई में बहुत सारे पर्दे बार बार पड़ रहे हैं, वाईफाई ने बहुत डिस्टर्ब करा है। यहाँ बादल बहुत हैं, कल हवा बहुत तेज थी, उससे ऐसे बादल कड़क कड़क हो रहा है कि बार बार विघ्न आ रहा है बीच में, क्षमा करें। तो कपिराज बाल से डर तुमने
गिर पर झोंपड़ा बनाया था। बोला हमने तुम्हारा भी जानते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी है सुग्रीव जी। तुम ही हो जो अपने भाई बाली से डर के तुम बड़ी दूर जाकर ऐसी जगह झोंपड़ा बनाया जहाँ वो जा नहीं सकता था, जहाँ उसको श्राप मिला हुआ था। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोंपड़ा बनाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। क्या बात है, तुम्हारे क्या कहने भैया, तुमने अपने भाई को मरवाया था छल से, राम जी की सहायता से। हम आपकी शक्ति को जान गए। कितने व्यंग छोटे छोटे बालक मारे, क्यों कथा तो सारी मालूम है, वाल्मीकि भगवान ने तो रटवा रखी है लव कुश को सारी कथा, क्या क्या हुआ था, तो वही सुना रहे हैं सुग्रीव को। बानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है। भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है, उसको सेनापति बना दिया आके, जिसने भाई का भाई मरवा दिया अपना। हे धर्मवीर हे धर्म रत्न तुमने स्वधर्म भी पाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। क्योंकि बानरों में जब एक भाई मर जाता है तो उसकी पत्नी को, जब दूसरा राजा जो होता है बानर है ना जाती है, तो उसकी पत्नी उनकी हो जाती है। ऐसा वहाँ बानर सेना में, बानरों में ये रिवाज है। पर वो व्यंग में कस रहे हैं लव कुश, उनके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। वाक्य नहीं ये गरल के, यानी जहर के, भुजे हुए थे तीर, बींध दिया सुग्रीव का क्षण में वीर शरीर। अरे तीर लगे तो लगे, ऐसे कटु वचन तो ऐसे लगे, पता नहीं क्या हो जाएगा आज। सुग्रीव का अहंकार सारा खत्म हो गया और क्रोध आया, ये बालक मुझे क्या क्या बात सुना रहे हैं लव कुश। तो बोले बस मुख बंद करो, क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। ये कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को। उसके ऊपर झपटे कि मैं अभी इसके बोलती बंद करता हूँ। और धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। में ही तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। वाणों से नयन के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रण बांका पीछे हटा नहीं। जय हो। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले लव कुश महाराज की जय, वन देवी के पुत्रों की जय। और सबका गर्व। वो सोचा था 2 मिनट में इसको दबा दूंगा, लेकिन सारा दिन हो गया युद्ध हुए, सुग्रीव को पीछे कर दिया। सुग्रीव उन बालकों को जीत नहीं पाए। तो बोले कर, अब कुश बोले, फिर बात बोले उनको दबा के। बोले कुश कर चुके तुम पूरा निज अभिमान, अब बच्चों का बाण भी स्वीकारें श्रीमान। आपने अपने सारे हथकंडे दिखा दिए, सारी शक्ति दिखा दी, अब जरा हमारी शक्ति देखिए। बोल बंदेवी मैया की जय। और माँ का स्मरण करके लव कुश ने फिर एक तीर फेंके। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा शर कुश का पहुंचा, सुग्रीव मूर्छावंत हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़ा जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा। तब आगे अपने मंद मंद लव कुश को मुस्काते देखा। लव कुश को मुस्काते देखा। जो भी होश होने लगा जल्दी से अंगद ने पकड़ा और अब फिर मुस्कुरा रहे हैं दोनों भाई, दूर खड़े होकर बगल में हाथ डाल के। चलो भाई तुम भी इसको भी ले जाओ वापस। तब ले उछाल अति गरज तरज, बोले बच्चा क्या हंसता है। अंगद को गुस्सा आ गया। अब अंगद बोले अच्छा हंसते तुम हमारे पे, हमारे सेनापति पे। ऐसा ही होता आया है, 2 लड़ते एक पछड़ता है। कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। हो सावधान हंसने वाले, ये सिंह तुझे खा जाएगा। अब अंगद के गर्व को हरने लगे लव कुश। कैसे? तब लव बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोती बात, कीश न होता सिंह है भेद हमें सब ज्ञात। हाँ तू हमें डरा रहा है। कीश मतलब बानर कभी शेर नहीं बन सकता, और हम शेर के बच्चे हैं, शेरनी के बच्चे हैं। तू हमको क्या हराएगा। तो जब से पितु घाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है। लो भाई अब उसको भी व्यंग मारा। अरे तू कैसा मूर्ख है, अपने जिसने तेरे पिता को मारा तूने उसी की शरण ले ली है, राम जी की।
ऐसे राजा राम की तूने शरण ले ली जिसने बाली को मारा। और तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। जो रावण की नहीं सभा है, जो पांव जमाने आए हो। ये रावण की सभा नहीं है जो पैर जमा के अपनी शक्ति दिखा दोगे। आज तुम्हारा पाला लव कुश से पड़ा है, तो कैसे सह सकता भला। बाल तनये बैन बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। तो फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर। हरि बोल। क्षण में सबने देखा वह थी कुश की बाणों की नोकों पर। एक गदा इतनी बड़ी फेंकी उनको ऊपर, तो देखा लव कुश ने ऐसे तीर मार दिए जो ऊपर ही ऊपर अटक गई। बाणों के ऊपर ही वो सज रही है। कौन? गदा। बोले लव कुश महाराज की जय। इतने में लव ने शर छोड़ा, जिससे सर घूमा अंगद का। पृथ्वी पे गिर तो गए, किंतु साहस वही था अंगद का। एक बार को तो वो भी जमीन पे गिर गए अंगद भैया। और देखी निज साथियों को चौदिश से जब हार, लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार। चारों तरफ होश आया, ज्यादा बेहोश नहीं हुए थे। देखा सभी लोग हार मान रहे हैं। अब लक्ष्मण ने भी पीछे से देखा, ये तो सारे सेना का बल ही खत्म हो रहा है, इनकी तो ऊर्जा ही खत्म हो रही है, भागो भाग कर रहे हैं। तब लक्ष्मण जी बोले चलो अब मैं समझाता हूँ उन बच्चों को। तो मैं सोचती हूँ ये लक्ष्मण जी की लड़ाई हम कल सुना कर देंगे। हमारी ये वाईफाई ने बहुत नाक में दम कर रखा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, जैसे हरी इच्छा। बीच बीच में विघ्न आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कथा पूरी करेंगे। लव कुश का पूरा करके फिर विश्राम हो ही जाना है 4 दिन बाद। तो बोलो यहीं विश्राम करते हैं। रामार्पणम करोमि। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने चाहा फिर कल मिलते हैं।